पॉजिटिव जितने फायदे होते हैं सोशल मीडिया के, उतने ही नुकसान होते हैं। इंटरनेट पे कुछ चीजों की साइट तो बिल्कुल ब्लॉक कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को। कई बार देखे हैं बच्चे पबजी और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसे लगा देते हैं, पेरेंट्स को ही नुकसान होता है। नमस्कार, सुरागलाल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। सोशल मीडिया के जितने फायदे होते हैं उतने ही नुकसान होते हैं। इस पर स्पेशली बच्चों की बात करें तो बच्चे लाखों ऐसे हैं जो ऐसे गेम में लग जाते हैं जिससे अब वो अपने पेरेंट्स के काफ़ी पैसे उड़ा देते हैं। ऑनलाइन ऐसे गेम आ गए हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए या उनसे नहीं जुड़ना चाहिए, लेकिन अक्सर पेरेंट्स को पता नहीं होता कि बच्चा फ़ोन में देख क्या रहा है। इससे बच्चे में नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। पॉजिटिव जितने फायदे होते हैं सोशल मीडिया के, उतने ही नुकसान होते हैं। इन सब पर घर पे रहने वाली माताओं का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जब लॉकडाउन आया, जब से हम फेस कर रहे हैं ये वाली प्रॉब्लम कोविड में, उससे पहले भी बच्चे देखते थे फोन, लेकिन तब बहुत कम परसेंटेज थी जो बच्चे देखते थे। अब क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, स्कूल की क्लासेस ऑनलाइन हुई, ट्यूशंस ऑनलाइन हो गए, इवन जो नोट्स आए वो भी ऑनलाइन हुए। उसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए हैं। बच्चों को ये नहीं पता कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत, बस उन्हें फोन चाहिए और उन्हें फिर उसी से ही पढ़ाई करनी है, सब कुछ उन्हें उसी से ही करना है, जो उनकी आईज पे भी बहुत ज्यादा बैडली इफेक्ट कर रहा है। बच्चे लेबर नहीं करना चाह रहे, फोन से उन्हें बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, वो लोग नोट डाउन कर रहे हैं, थकते नहीं है, सोते नहीं है रात को, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। तो पेरेंट्स को भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। ऐसा नहीं, पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सभी पेरेंट्स परेशान होंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी मदर हूँ, मेरे भी 2 किड्स हैं। मैं भी परेशान हूँ कि बच्चे पूरा दिन फोन, अब वो एडिक्टेड हो गए, स्कूल से आते हैं मम्मा फोन, और अगर अब पढ़ाई नहीं होनी, जैसे ऑनलाइन क्लासेस नहीं है अवेलेबल, तो दे विल प्ले गेम्स। अब वो उसमें रॉन्ग साइड्स पे भी डायरेक्ट हो रहे हैं। तो हमको खुद समझ नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। लेकिन हाँ, अगर हम लोग स्मार्ट बने, हम लोग अपने बच्चों को स्मार्ट बनाएं, उन्हें समझाएं, कुछ पेरेंटल लॉक्स अप्लाई करें, स्मार्ट लॉक्स अप्लाई करें गूगल पे, तो हो सकता है कि चीजों को ओवरकम करे जाए। मुश्किल तो है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। नहीं, एक्चुअली इसको चेक करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज जहाँ उसकी मतलब उसके लिए बुराइयाँ भी हैं, तो साथ में उसकी मतलब यूजफुलनेस आजकल ज़्यादा है। हर तरह से यूटिलिटी बढ़ी गई है उसकी आजकल, जस्ट बिकॉज कि आप चेक करना भी चाहो तो दे हैव अ रीज़न कि हाँ ये हमारा वी आर डूइंग समथिंग एजुकेशनल, या हमारा स्कूल से वर्क मिला हुआ, बिकॉज प्रोजेक्ट्स एवरीथिंग, मतलब जो भी होता है, तो इसको करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बट मेरे को नहीं लगता, लेकिन जब पहले हम लोग भी पढ़े हैं, दो चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, बट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन एज अ पेरेंट हम अकेले नहीं कर सकते। वी नीड जो टीचर्स हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो थोड़ा सा सिस्टम ऐसा करें कि वो चेक कर सके उस पर, मतलब थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। हर चीज़ हम उस पर ही डिपेंडेंट हो रहे हैं आजकल, तो वो थोड़ा मुश्किल तो है ही। देखो बच्चों को तो हमसे समझे, वही कह रही हूँ ना, इसमें अकेले पेरेंट्स एज अ पेरेंट मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हमें मतलब पूरे सोसाइटी को ही, इनफैक्ट स्कूल से ही, क्योंकि हम मतलब एक तो लेज़ी होते जा रहे हैं, इतना ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं। हम लोग भी करते थे तो अपना ये था कि बुक्स रेफर कर रहे हैं हम, या हाथ से ही प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। आजकल स्कूल भी यही डिमांड कर रहा है कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, बिल्कुल प्रोफेशनल वे से होना चाहिए। तो ये नहीं, अगर मतलब उनकी क्राइटेरियाज चेंज होंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा तो चेक होगा ही ना उस वजह से। मेरा कहना ये है कि जैसे ही बच्चे स्कूल से आते हैं वो ज़्यादातर यही कहते हैं, हम अभी थक कर आए हैं मम्मी, हमें थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे दीजिए। तो चलो दे दो 10 मिनट या 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। और उस समय हमें मेरे ख्याल से सब काम छोड़ के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो फ़ोन में क्या देख रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत कुछ गलत देखते भी हैं, उनसे मोबाइल से बहुत कुछ गलत सीखते भी हैं। और ख़ास तौर पे हमें बच्चों से OTP, बैंक अकाउंट और ये चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका वो गलत फ़ायदा उठाते हैं। और कई बार देखे हैं बच्चे पबजी और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसे लगा देते हैं, और जिससे कि पेरेंट्स को ही नुकसान होता है। बच्चे जब मोबाइल चलाते हैं वो पबजी वगैरह गेम्स खेलते हैं और उन्हें ये नहीं पता चलता कि वो उसमें क्या कर रहे हैं, और उनसे कई हैकर्स ऐसे होते हैं जो कितना कुछ पैसे निकलवा लेते हैं, और जिसका बाद में पेरेंट्स को बाद में पता चलता है। हम लोग तो चाहते हैं कि बच्चे हमारे समीप आके बैठें, प्यार रखें, लेकिन नहीं रखना चाहते हैं। मोबाइल से ही रिश्ता समझते हैं। मोबाइल दे देंगे तो गले भी मिलेंगे, प्यार भी करेंगे, बातें भी करेंगे, बस यही परेशानी है और कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे तो बार बार फ़ोन ही मांगते हैं, खाना खाना है तो हमें फ़ोन दे दो, सोते हुए फ़ोन दे दो,
कोई गेस्ट आया है उनके साथ शामिल नहीं होना, मोबाइल दे दो, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। फिर कभी कभी मूड होगा फ़ोन देंगे तब बातें कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये जब से हमारा कोरोना का पीरियड शुरू हुआ था तब से बच्चों के हाथ में मोबाइल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, क्योंकि उस समय बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, तो हमें मजबूरी में बच्चों को मोबाइल देने पड़े हाथ में, छोटी छोटी वर्ग के बच्चों को भी। लेकिन अब बच्चे पढ़ाई तो कम करते हैं मोबाइल में, क्योंकि आदत में आ चुका है उनकी, लेकिन वो गेम्स वगैरह ज़्यादा खेलते हैं और उन गेम्स के ऊपर वो कभी कभी बहुत ही सारा पैसा अपना वेस्ट कर देते हैं। और मोबाइल के थ्रू बच्चों का मन पढ़ाई से तो हटा है और गलत साइट खोल के वो देखते हैं, वो उनके लिए बहुत गलत चीज़ें हैं बच्चों के लिए। तो मैं तो यही चाहूँगी कि ये इस पर गवर्नमेंट को हमारी कोई ना कोई मतलब कदम उठाना चाहिए कि छोटे बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल है तो कुछ साइट फेसबुक की या इंटरनेट की बंद करनी चाहिए, कि ताकि बच्चे वो ना खोलें ना देख सकें। अपना पढ़ाई में जब तक बच्चों की उम्र पढ़ने की है, कम से कम 12 तक तो बच्चों को अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे ही करना चाहिए। उसके अलावा जब आप 18 ईयर्स के हो जाते हो, उसके अलावा तब आप थोड़े मैच्योर हो, फिर आप अपने हाथ में मोबाइल ले सकते हो, तब बच्चों को चीज़ों की जानकारी भी होती है। लेकिन छोटी उम्र के बच्चे तो गलत शिक्षा मिलती है बच्चों को, गलत चीज़ें होती हैं बच्चों के दिमाग में ना, तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। इंटरनेट पे कुछ चीज़ों की साइट तो बिल्कुल ब्लॉक कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को, कि जो खोल ही ना सके कोई, बच्चे खास तौर से। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें बच्चों को ज़्यादा मोबाइल नहीं देना चाहिए। अब बच्चों को कैसे मोबाइल नहीं देना चाहिए वो डिपेंड करता है कि हम लोग उनको कैसे हम आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, कि घर में ज़्यादा ना बैठा के रखें। स्कूल से आए हैं तो थोड़ा सा उनका टाइम शेड्यूल फिक्स करें कि थोड़ा बच्चे पार्क में जाएं, इधर उधर उनको एक्टिविटी क्लासेस में डालें, ताकि घर में इंडोर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड वो ना रहें, थोड़ा सा आउटडोर घर से बाहर निकले, तभी उनका माइंड थोड़ा सा चेंज हो पाएगा। कि घर में ही रहते रहेंगे तो उनका मोबाइल की तरफ ही ध्यान रहेगा। तो थोड़ा सा यही है कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि दे आर वेरी एडिक्टेड टू मोबाइल इन कोविड। सो मेरा यही एडवाइस है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।